हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पीटेड वर्गतीय नॉर्मलाइजेशन को लेकर। इसका जो ऑब्जेक्शन का टाइम शेड्यूल था 5 दिसंबर था। आई होप जिन भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा अपनी अपनी शिफ्ट में आपने ऑब्जेक्शन लगा दिए होंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से बच्चों के या किस किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ सकते हैं और किस किस शिफ्ट के मार्क्स घट सकते हैं। और कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा जो 2020 में इससे पहले इसका एग्जाम हुआ था, वहां पर बच्चों के कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज हुए थे और कितने मैक्स मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स डिक्रीज हुए थे। मतलब कहने का ये है कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कितने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकते हैं। ये लास्ट में मैं आपको वीडियो के कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा, कुछ मार्कशीट आपके साथ शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कितने लोगों की ज़िंदगी खराब होती है और कितने लोगों की बन जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने जब भी ऑब्जेक्शन लगाए होंगे तो आपने देखे होंगे हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ऐसे डाउटफुल मिल जाएंगे। या तो पीईबी की तरफ से वो क्वेश्चन गलत है या कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है। मतलब कहीं ना कहीं आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऐसे मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्शन लगाने लायक थे। इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ ऑब्जेक्शन लगाएं ताकि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस वहीं उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो पीईबी के द्वारा ऑब्जेक्शन के बाद जब भी फाइनल आंसर की आएगी तो जो भी क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे उनके तो आपको मार्क्स मिलने ही है। ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन आप देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं तरीके से कहीं ना कहीं डिफॉल्ट था किसी ना किसी क्वेश्चन में, 4-5 क्वेश्चन में आप देख पाएंगे ऐसा, है ना। और हर एक शिफ्ट में तो डेफिनेटली आपके इतने ये जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनके तो आपको मार्क्स मिलने ही है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो याद रखना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो डिलीट क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी आपको श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक बच्चा जहां तक जिसके बच्चे के मान के चलिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे 2-4 मार्क्स कम है तो 4-5 मार्क्स मेरे हिसाब से बढ़ सकते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि इतने क्वेश्चन उसमें गलत थे हर एक शिफ्ट में। मैंने कई बच्चों से बात की, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए, तो यहाँ तक मैंने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से आप देखेंगे 4-5 मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि इतने क्वेश्चन तो पीईबी के द्वारा हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं गलत पूछा गया। क्वेश्चन गलत नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव गलत, हाँ सॉरी, ऑप्शन गलत है। और अगर ऑप्शन गलत नहीं है तो आप देखेंगे कहीं हिंदी या इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो कहीं कुछ और निकल के आ रही है। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं गलत मिल जाएंगे और उनके आपको डेफिनेटली हर एक बच्चों को मार्क्स मिलना है। ठीक है, उस कंडीशन क्या है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। तो जो भी बच्चे 4-5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। और इस कंडीशन में जो मैंने ऑब्जेक्शन देखे या आंसर की जो देखी तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ही गलत थे। तो इस कंडीशन में तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके मार्क्स बढ़ने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले जो 2020 में, इससे पहले जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में आप देखेंगे तो बच्चों के 15 मार्क्स बढ़े भी हैं और 15 मार्क्स कम भी हुए। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी बच्चे का अगर 62-63 नंबर भी है तो वो भी ओबीसी कैटेगरी के में अगर बात करूं तो वहां से 75 तक भी बच्चा पहुंचा है 62-63 मार्क्स से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 15-15 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं। ये बहुत जनरली बात है। और 15 मार्क्स घट भी सकते हैं, 15 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। याद रखना ये डिपेंड ये भी करता है कि पेपर किस दिन हार्ड था, किस दिन मॉडरेट था या किस दिन ईजी था। तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो आपके 10-15 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, 10-15 मार्क्स घट भी सकते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादा और इस बार ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पीवी के द्वारा या ईएसबी के द्वारा डिलीट कर दिए जाएंगे तो उनको डेफिनेटली आपको उनके मार्क्स मिलने ही हैं। तो अगर आपके 4-5 मार्क्स कम है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए मेंस की, क्योंकि इसका मेंस एग्जाम 2025 में होना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या कीजिए अपनी मेंस की तैयारी के लिए लगा दीजिए। अब मेंस की तैयारी में अब बात करेंगे सर सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी तक सिलेबस
डिसाइड नहीं है इसका, तो इसका याद रखना 80% सिलेबस, 80% सिलेबस जो प्री का था वही सेम रहने वाला है मेंस का भी। तो आप देखेंगे कि आप प्री के सिलेबस को लेकर अपनी तैयारी कीजिए और उन सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर कीजिए जो अपने प्री में, जिसमें आपने कहीं ना कहीं डिफिकल्टी या कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस की है। जैसे कि सीडीपी एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पर बच्चे अपनी एजुकेशन में आप देखेंगे तो वो तैयारी के दौरान ही पढ़ते हैं, है ना। आपका स्कूल कॉलेज में ये सब्जेक्ट जनरली नहीं होता है, तो बच्चे इसकी तैयारी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं इस सब्जेक्ट से बीएड में, और बीएड में कोई भी बच्चा इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है, तो वो सीधा कंपटीशन की तैयारी के दौरान ही सब्जेक्ट को फेस करता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है इस सब्जेक्ट में। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस में भी सीडीपी आएगी, ये 100% तय है। और दूसरी चीज सीडीपी में वही टॉपिक आएंगे जो प्री में थे। ऐसा नहीं कि मेंस में कुछ अलग सीडीपी आएगी। जो प्री में सीडीपी के टॉपिक थे आपके पास, जो सब्जेक्ट जो सिलेबस था वही सिलेबस आपके पास मेंस में भी रहने वाला है। तो आप इसकी तैयारी 100% तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर दीजिए स्टार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। 2020 में 10 से 15 मार्क्स आपको कम या ज़्यादा देखने को मिले थे, तो यहाँ भी डेफिनेटली इतने मार्क्स का हेर फेर हो सकता है, इतने मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के अगर 4-5 मार्क्स कम है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और वेट कीजिए एग्जाम के रिजल्ट का। फाइनल आंसर की भी आपको इसको जल्दी से जल्दी इस महीने के लास्ट में आपको हो सकता देखने को मिल जाए। और 4-5 नंबर कम है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका कहीं ना कहीं मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू।